नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मीनिंग ऑफ लाइफ को समझेंगे। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाता है, आप कभी इतना ज़्यादा सुखी होते हैं, सक्सेस होते हैं, इसके बाद भी आपका मन जो है वो नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। तो आज कुछ अधूरे चीज़ की तलाश हम लोग करेंगे कि कैसे हम एक अपना अर्थ बनाए, जिससे कुछ हमारा एक मीनिंग क्रिएट हो, एक हमको लगे कि हाँ हमने किसी सार्थकता हमारे जीवन में आ गई है। तो आदमी हमेशा सिर्फ सुख प्लीजर के लिए, सक्सेस के लिए नहीं जीता। कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि यार मैं सब कुछ पा गया, इसके बाद भी कुछ अधूरा है। तो वो जो अधूरी चीज़ है, आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें से कई सारे व्यू हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं या महान जो दार्शनिक हैं उनकी क्या सोच है, साथ ही साथ जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है वो किस चीज़ पे सोचता है। तो आप लोग देखते हैं कि कभी कभी हम कोई भी डिसीजन जो होते हैं दबाव में ले लेते हैं, या कभी कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जो एक्चुअली में हमको करनी नहीं होते, पर वो हमें मजबूरी हमसे करा देती। तो आज मैं आपको उसी अर्थ मीनिंग के बारे में समझूंगा। मीनिंग का भी अलग अलग मतलब है। किसी के लिए है कि मौज मस्ती मीनिंग है, किसी के लिए दूसरों के लिए जीना है, किसी के लिए कि अपने सेल्फ प्लीजर के लिए जीना है, किसी के लिए मटेरियलिज्म मीनिंग हो सकती है, किसी के लिए स्पिरिचुअलिज्म मीनिंग हो सकती है, किसी के लिए जो है वो पब्लिक लाइफ या जस्टिस या सोशल जो उसका एक प्रकार से रिलेशन है वो हो सकती। मीनिंग जिंदगी में अलग अलग प्रकार की हो सकती। तो आज हम इसी मीनिंग को क्लियर करेंगे कि कैसे अगर मीनिंग मिल जाए तो इंसान दर्द में भी, परेशानी में भी, टेंशन में भी, एंजाइटी में भी अपनी ज़िंदगी को चला सकता है, और किसी भी दर्द को हंसते हंसते आसानी से, जैसे जिसको मीनिंग मिल जाती है ना वो फांसी की चिंता करता है, जिसको मीनिंग मिल जाती है ना उसको मरने का डर रहता है, उसको मृत्यु भी जो है वो आनंददायक लगती है। तो आज वही कहानी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो मीनिंग का अलग अलग मतलब है। किसी को भगवान की चाह है, वो उसके लिए मीनिंग है। कोई है जो नेचर से, पेड़ पौधों से, नदी पहाड़ झरना, उसके लिए वो मीनिंग है। काम लाइफ, पीस लाइफ पसंद है। किसी को जो है फैमिली के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, उसके साथ उसकी ग्रोथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए पर्सनल रिलेशनशिप मैटर करती है, किसी के लिए सोशल मैटर करती है, किसी के लिए रिलीजन मैटर करता है। कोई मोरालिटी को मीनिंग देता है कि हम सब जस्टिस करेंगे, हम कंपैशन, ऑनेस्टी, किसी के लिए इथिक्स जो है मीनिंग देता है। तो मीनिंग भी बड़ा है। किसी के लिए समाज के साथ जीना है, समाज के लिए मरना है, समाज के लिए करना है। कोई व्यक्तिगत किसी की चाह होती है, किसी की जो है पब्लिक चाह होती है। कोई जनरल चीज़ों पे विश्वास करता है, कोई किसी सर्विस के लिए जो है जीता है, किसी दूसरों की सेवा करना उसका परम धर्म होता है। कोई ड्यूटी ओरिएंटेड होता है, कोई जस्टिस ओरिएंटेड होता है, कोई एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं यही मीनिंग बनाती हैं। मीनिंग कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम डिफाइन कर दें। जिस चीज़ में इंसान को रस आने लगे, मज़ा आने लगे, वो अच्छा अनुभव करने लगे, उसके लिए वही मीनिंग है। कभी कभी जो लोग होते हैं जल जाते हैं या बहुत ज़िंदगी में समस्या होती है, फिर भी उनको जीना आ जाता है और वो हंस हंस के उस चीज़ को बाउंस बैक करते हैं। जैसे कि जो साइकोलॉजी में लोगोथेरेपी, विक्टर फ्रैंकल, अ मैन सर्च फॉर मीनिंग, ही हु हैज़ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसको ये आ गया कि कैसे जीना है, वो किसी भी हाउ जो है, किसी भी तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को चला सकता है। तो यही जो विक्टर फ्रैंकल की इम्पोर्टेंट है कि वो जब नाजी कंसंट्रेशन कैंप में सर्वाइवर के तौर पे बचे, इतना ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा समस्या, इसके बाद वो जिए और उन्होंने कई सारे इतिहास रखे। तो पेन से ज़्यादा डेंजर है माना जाता है, लेकिन अगर पेन को भी जिसको जीना आ गया, जिसको समझना आ गया, उसकी जो मीनिंगलेसनेस लाइफ है, जिसको हम कहते हैं कि ये निहिलिज्म में चला गया है, ये अब पूरी तरीके से उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अस्तित्व ही नहीं है, सब बेकार लगता है, तो उसको भी जीना आ जाता है। तो ये फिलॉसफी उसी तरीके से काम करती है। और ये इसमें यही चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी जो चीज़ें होती, जब आदमी शुरुआती दौर पे होता है तो वो अलग अलग चीज़ों का अनुभव करता है, उसको साइकोलॉजिकली सेफ्टी की ज़रूरत होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है, फिर दूसरों के जैसा उनकी क्या
टेंशन है, उनकी परेशानी क्या है उसको देखता है, फिर दूसरों के एक्सपीरियंस अपने जीवन में लाता है, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी आर्ट क्या है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है। फिर इसके बाद जब इंसान थोड़ा वो हो जाता है, स्टीम, पैसा, पावर, इसके लिए लिगेसी अपनी बनाना चाहता है ज़िंदगी में कि उसके प्रोजेक्ट, उसकी ज़िंदगी का मेन उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। और जब ये सब चीज़ें इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर आ जुड़ जाता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज करता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए यही मीनिंग है। किसी को पढ़ा के किसी की मीनिंग, किसी को बता के मीनिंग, किसी का जो है सम्मान करके, कंपैशन करके, सर्विस दे के। तो हर इंसान की मीनिंग डिफरेंट है, किसको किस चीज़ पे जो है मीनिंग पसंद आती है, कौन किस चीज़ पे सार्थक, किसके लिए कौन सी चीज़ है, वो ये ज़रूरी करती है। ये सारी एरिया है, सारे डायमेंशन है जो मिलकर कहीं ना कहीं मीनिंग इन लाइफ या एटीट्यूड डिफाइन करती हैं कि आपका एटीट्यूड किस चीज़, किसी को सर्विस दे के वो मिलता है, किसी को कुछ क्रिएट करके मिलता है, किसी को कुछ है जो धर्म के बारे में बता के, या किसी को अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, किसी को अपनी इनर पीस से। तो ये मीनिंग के भी कई आयाम है, ऐसा नहीं है कि मीनिंग को हम सिर्फ एक आयाम में दे दें। कोई होता है सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, उसको रिजल्ट या प्रोडक्ट या किसी चीज़ की डिजायर नहीं होती है। वो ऐसा सोचता है कि मेरा काम कर्तव्य करना है, मैं ड्यूटी ओरिएंटेड हूँ, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ। तो भगवत गीता यही कहती है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ ना जिए। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ जिएंगे, कोई भी काम करना शुरू करेंगे और सोचेंगे कि मुझको एक दिन में इसका फल मिल जाए। अब जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ तो मैं अब ये सोचूं कि नहीं मेरे को आज ही 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तो ये थोड़े संभव है। अगर मैं अपने काम को करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, तो हो सकता है कि जो मेरे को फल मिलना है, या मैं अपना कर्तव्य करता रहूँगा तो फल मिल जाए। तो हमको टेंशन, क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार कब मेरे ये होंगे, कब। तो लेकिन जब हो भी जाएंगे तब भी कुछ नहीं, थोड़ी देर का बस आपको आनंद मिलेगा। तो बस आप अपना काम करिए, रिजल्ट ओरिएंटेड जिंदगी जीजिए जो आपको एंजाइटी से बाहर करेगी, डिप्रेशन से बाहर करेगी। रिजल्ट ओरिएंटेड जिंदगी ना जीजिए जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी आपको नहीं घेरेगी। आप पीस रहेंगे, काम रहेंगे और बेहतर काम करेंगे। अब अगर आप ड्यूटी ओरिएंटेड रहेंगे कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझको रोज कुछ ना कुछ मोटिवेट करना है, कुछ ना कुछ पढ़ाना है, तो आपके दिमाग को एक कामनेस मिलेगी, एक शांति मिलेगी जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर रोज 1% आप बेटर होंगे एवरी डे, तो इसमें आप कह सकते हैं कि लॉग लग के 365 तो 37.78 गुना आप दूसरे लोगों से आगे हो जाएंगे। लेकिन अगर रोज आप 1% एवरी डे वर्ष काम करेंगे तो आप 0.99 में एक साल में 0.33 ही रह जाएंगे। तो डिप्रेशन आपकी जो मीनिंग है उसको लॉस कर देगा, आपको कुछ मन नहीं करेगा, आपको कुछ पर्पज नहीं समझ। लेकिन अगर आप रोज 1% बेहतर करेंगे तो आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ पर्पज मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप थक जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, ओवर एस्टिमेशन में या ओवर थिंकिंग का शिकार है, उससे बाहर निकलेंगे। जो आप बर्न आउट होते हैं उससे आप बाहर निकलेंगे। तो ये सब चीजें हैं। या जो रिस्क है आपके जीवन में, रिस्क, सोसाइटी, उल्बक बेग का कॉन्सेप्ट, उससे भी आप बहुत बाहर निकल पाएंगे। जैसे स्टूडेंट है, वो सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई करता है, इसकी बात थक जाता है, उसको लगता है यार अभी तो इतना सिलेबस है, मैं कैसे होऊंगा। अगर वो ये सोचे कि यार मेरे को सर्विस करना है, जाके अच्छे से लोगों को, मैं इस जॉब में जाऊंगा, ये करूंगा, तो पढ़ाई उसको नीरस नहीं लगेगी, उसको अच्छा लगने लगेगा। ऐसे सिविल सर्वेंट है, पावर के लिए अगर सर्विस करेंगे तो करप्ट होंगे, जेल जाएंगे, परेशान होंगे। लेकिन अगर पब्लिक ओरिएंटेड ड्यूटी करेंगे, सर्विस ओरिएंटेड ड्यूटी करेंगे, तो खुशी रहेंगे, लोग उनका सम्मान करेंगे, पीस मिलेगी, काम मिलेगी, शांति से चैन की नींद सोएंगे, लोग उनका सम्मान करेंगे। नहीं तो उनको हर जगह इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न फिलासफर निश्चे भी कहता है जिसको ये पता है कि कैसे जीना है वो किसी भी हाल में जी सकता है। कहीं ना कहीं ये फ्रैंकल के ही थॉट की साइकोलॉजी पे बेस्ड है।
तो यही है कि थकान शरीर की नहीं होती, अक्सर थक वो जाते हैं जब वजह खो जाती है। अगर आपको वजह मिल गई कि मुझे यही काम करना है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे को इसमें मीनिंग मिल रहा है, मेरे को रस मिल रहा है, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, दुनिया क्या कहती, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, तो आप अपने जो आपकी दिक्कतें हैं उसका 90% आप समाधान खुद ही कर लेंगे। सक्सेस से पहले आपको रीजन पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको समाज ने थोप दिया है, सोसाइटी ने थोप दिया है, लोगों ने थोप दिया है, आपके परिवार घर वालों ने थोप दिया है, आपके माता पिता ने थोप दिया है, जबकि आपका उसमें कोई रस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी उस चीज को बेहतर नहीं कर पाएंगे। जिसको ये मालूम है कि मेरी जिंदगी यही है, मुझे यही करना है, तो चाहे उसके पास साधन हो चाहे ना हो, कुछ ना हो भी या ना हो, वो अपना रास्ता, अपना एक नया नजरिया तैयार ही कर लेगा। उसको ना फिर दुनिया की फिक्र है ना किसी की फिक्र है। इसीलिए जो सन्यासी हो जाते हैं, जिनको भगवान पे याद आ जाता है, वो हमेशा के लिए रम जाते हैं, उनको फिर किसी की फर्क या चिंता नहीं होती। तो इसको इसी तरीके से आप अपने जीवन में इसको भी देखिए, समझिए, वरना लोगों का काम है, लोग तो कहते ही रहेंगे कि यहाँ जब लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा है, तो आप अपना काम करिए। व्यर्थ में किसी को इतना भगवान मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को भगवान मानेंगे तो भगवान तो वो भी नहीं है, वो भी भगवान ही को याद कर रहे हैं, क्योंकि जब वो भी डिप्रेशन एंजाइटी में होते हैं तो उनको भी किसी की याद सताती कि यार इसके ऊपर छोड़ दें तो मैं इन चीज़ों से बाहर निकल आऊँगा। तो यहाँ सब अपना अपना ज्ञानी दे रहे हैं, तो बस आप खुशी रहें, मस्त रहें, जो चीज़ मिले उनका अनुभव लें, एक बैलेंस मध्यम मार्ग की ज़िंदगी जिए और बिल्कुल बेफिक्र रहें, लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, देसी स्मार्ट एकेडमी के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से मुस्कराते रहें। और ज़िंदगी में जितनी एंजाइटी है, मेंटल डिप्रेशन है या मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, वो कोई मेंटल हेल्थ से कुछ नहीं, समस्या कितने दिन, 1 साल 2 साल रहेगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब रास्ताएं होते हैं। कि अभी सितारों के आगे और भी जहाँ है, जिनको लगता है कि यही जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है। जब आप छोटे थे तो आप सोचते थे ये मिल जाएगा तो ये बड़ा बड़ा, यहाँ कुछ नहीं है कि खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो बस जब तक आपकी सांसें हैं, आपका दिल चल रहा है, दिमाग चल रहा है, तभी तक ये संसार है, ये दुनिया है, ये सोच है, ये सब चीजें हैं। बाकी इसके बाद सब बेकार है। तो अपने ऊपर काम करिए, मस्त जिए, खाइए पिए, मेहनत करिए और अपना खुद का अपना एक ऑरा बनाइए। जय हिंद दोस्तों, जय